Hello everyone. So today we will learn about subnetting. In this we will cover subnetting formulas with example and second point, that is power of two table explanation, which is very important topic for subnetting. Okay, so let's start. सो सबनेटिंग में हमने क्या देखा था, सबनेटिंग क्यों करते हैं। ठीक है, सबनेटिंग होता क्या है और सबनेटिंग क्यों करते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे इस वीडियो में सबनेटिंग किस बेसिस पे किया जा सकता है। तो दो बेसिस पे सबनेटिंग किया जा सकता है, एक होता है होस्ट और दूसरा होता है नेटवर्क। होस्ट में क्या होता है, कितने होस्ट की ज़रूरत पड़ने वाली है। फॉर एग्जांपल हमारा कोई एक ऑफिस है, उसमें कितने होस्ट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, या कितने होस्ट की रिक्वायरमेंट आने वाली है, उस बेसिस के ऊपर, ओके, होस्ट बेसिस के ऊपर क्या होता है, सबनेटिंग की जाती है। दूसरा जो ये है रिक्वायरमेंट है, वो है रिक्वायरमेंट ऑफ नेटवर्क। फॉर एग्जांपल अगर हमारा कोई एक ब्रांच ऑफिस है, ठीक है, वो ब्रांच ऑफिस सपोज एक मुंबई में है, एक हैदराबाद में है, एक दिल्ली में, एक चेन्नई में है, ठीक है, तो ये 4 ब्रांच ऑफिस है। ठीक है, अब 4 ब्रांच ऑफिस, तो उसके हिसाब से 4 नेटवर्क्स लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से नेटवर्क की रिक्वायरमेंट देखा जाता है और सबनेटिंग की जाती है। ठीक है, या फिर कैसा हो सकता है, एक ऑफिस में डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट है। फॉर एग्जांपल आईटी डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट है। अब ये डिफरेंट डिपार्टमेंट यानी कि डिफरेंट नेटवर्क, तो इस तरीके से नेटवर्क का रिक्वायरमेंट के बेसिस पे सबनेटिंग की जाती है। ठीक है, अब जब हम फर्स्ट क्या चेक करेंगे, होस्ट रिक्वायरमेंट का अगर है, तो जब होस्ट रिक्वायरमेंट का है तो उसका एक फॉर्मूला है, वो कौन सा है, टू टू पावर ऑफ एच माइनस टू। ठीक है, ये इसको क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू रिक्वायरमेंट। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब रिक्वायरमेंट ये आ गया, टू टू पावर ऑफ एच। एच क्या होता है यहाँ पे, एच जो है वो है होस्ट बिट। ठीक है, जब आप होस्ट को कंसीडर करके जब सबनेटिंग करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे जो एच रहेगा ये होस्ट बिट में जाएगा। ठीक है, और जब नेटवर्क के बेसिस पे अगर सबनेटिंग करते हो, यानी कि टू टू पावर ऑफ एन, टू टू पावर ऑफ एन, ठीक है, तो एन यहाँ पे क्या होता है, कितने बिट्स आप नेटवर्क में कन्वर्ट कर रहे हो, कितने बिट्स आप नेटवर्क में कन्वर्ट कर रहे हो, वो यहाँ पे ऐड करना रहता है। ठीक है, तो ये है फॉर्मूला। ठीक है, अब हम यहाँ क्या चेक कर लेते हैं, पावर ऑफ टू। पावर ऑफ टू का जो टेबल है वो चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए पावर ऑफ टू का टेबल कैसे क्रिएट किया जाता है, फर्स्ट हम वो देख लेते हैं। तो देखो, टू टू पावर ऑफ वन इज इक्वल टू टू, टू टू पावर ऑफ टू इज इक्वल टू फोर, टू टू पावर ऑफ थ्री इज इक्वल टू एट, टू टू पावर ऑफ फोर इज इक्वल टू 16। यानी कि हमें यहाँ पे क्या सीखने मिल रहा है कि टू टू पावर ऑफ वन, यानी कि यहाँ पे वन, फिर टू, फिर थ्री, फिर फोर, इस तरीके से एक एक वन वन वैल्यू इसमें ऐड हो रही है। ठीक है, पावर में, और उसका रिजल्ट जो क्या आ रहा है, टू द पावर ऑफ वन क्या आ रहा है, टू, फिर फोर, एट, 16, यानी कि ये जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, ये डबल हो रही है, देखो, ठीक है, 2, 4, 8, 16, 32, इस तरीके से हम पावर ऑफ टू का टेबल क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया क्रिएशन। अब इसका यूज़ कैसे करें, फॉर्मूले को कंसिडर करते हुए, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, टू टू पावर ऑफ एच माइनस टू ग्रेटर देन एन इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू रिक्वायरमेंट। ये हमारा फॉर्मूला होता है जब हम होस्ट को कंसीडर करते हैं तब। ठीक है, अब आप ये एग्जांपल के तौर पे ये हमारा नेटवर्क है। ठीक है, 192.168.10.0/24, और हमें क्या बताया गया है कि आप जो है 30 होस्ट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से सबनेटिंग करो। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, ये जो पावर ऑफ टू है उसमें हमें ये लेफ्ट साइड वाला जो राइट साइड वाला जो ब्लू कलर में दिख रहा है, उसमें हमें देखना है कि हमारा रिक्वायरमेंट कहाँ पे फुलफिल हो रहा है। ठीक है, हमारा रिक्वायरमेंट देखो यहाँ पे फुलफिल हो रहा है। ठीक है, थर्ड इसमें क्या हो रहा है, मतलब टू टू पावर ऑफ फाइव अगर हम लेते हैं
तो हमें 32 आईपी एड्रेस मिलेंगे, यानी कि 32 होस्ट मिलेंगे, ठीक है। 2 to the power of 5 लेंगे तो यानी कि ये जो 5 यहाँ पे है ये वैल्यू किसकी होगी, होस्ट की, ठीक है। यहाँ पे जो होस्ट की यानी कि 2 to 5 -2, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू, हमारा रिक्वायरमेंट कितना हमने बोला था 30 का। अब ये क्या हो रहा है 32, सॉरी ये हो रहा है 32 -2, फिर यहाँ पे आ जाएगा 30 ग्रेटर देन और इक्वल टू 30। ये हमारा रिक्वायरमेंट क्या हो गया, कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा कि हमें ये साइड में जो वैल्यू है, ठीक है, जैसे 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, ठीक है, तो ये हमारा जब भी होस्ट की रिक्वायरमेंट रहेगा, ठीक है, कोई किसी ने अगर हमें ये दे दिया कि होस्ट के बेसिस पे क्या करना है, सबनेटिंग करना है, तो हमें ये वैल्यू चेक करना है और यहाँ पे हम आईपी एड्रेस कंसीडर करेंगे कि हमें कितना होस्ट चाहिए। अब यहाँ पे होस्ट कितना चाहिए, 30 चाहिए था, तो ये यहाँ पे फुलफिल हो रहा है, ठीक है। तो हमने क्या लिया 2 to the power of 5, यानी कि 5 बिट्स जो है होस्ट में आने चाहिए, ये हमने यहाँ पे सीख लिया, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल भी लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखो आप यहाँ पे, दूसरा एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल जो है 100 होस्ट चाहिए, कितना 100 होस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें तो रिक्वायरमेंट नहीं हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है, हमारा रिक्वायरमेंट हो रहा है इसमें, यानी कि यहाँ पे, ठीक है। अगर ये वैल्यू लेते हैं यानी कि 2 to the power of अगर हम 7 लेते हैं, 2 to the power of 7 लेते हैं तो हमें 100 होस्ट मिल रहा है, ठीक है। देखिए एक्स्ट्रा हो जाएगा चलेगा, कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, या फिर इक्वल होना चाहिए, इसलिए फॉर्मूला में ये मेंशन किया हुआ है ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। तो हम यहाँ पे 128 हमें होस्ट मिल जाएंगे, 128 होस्ट मिल जाएगा, कब मिलेंगे 2 to the power of 7, यानी कि 7 बिट्स जो है होस्ट में रहने से हमें 128 ये मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करें 2 to the power of 7 -2 ग्रेटर देन और इक्वल टू, रिक्वायरमेंट कितने हमारे 100 है, ठीक है। अब ये हो गया 128 -2 126, तो हमें कितना मिल रहा है 126 आईपी एड्रेस मिल रहा है। तो ये इस तरीके से हमें ये करना है कितने बिट होस्ट में जाएंगे ये हमको डिसाइड करना है power of 2 के टेबल से, ठीक है। अब और एक चीज़ यहाँ पे देखना है, ये देखो ये -2 क्या है, ये जो -2 क्या है, -2 ये होता है कि एक होता है नेटवर्क एड्रेस और एक होता है ब्रॉडकास्ट एड्रेस, ये ऑलरेडी हम लोग ने डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो दो एड्रेस है, हम किसी भी नेटवर्क के फर्स्ट एड्रेस और लास्ट एड्रेस हम क्या करते हैं, असाइन नहीं करते, है ना, इसीलिए इसमें -2 है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, नेटवर्क रिक्वायरमेंट के बेसिस पे भी एक बार ये देख लेते हैं। अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट है 4 नेटवर्क की, ठीक है, यानी कि आपको क्या हो रहा है, आपका जो मुंबई है, ठीक है, मुंबई है, दिल्ली है, ठीक है, ये चेन्नई है और ये बेंगलोर है, ठीक है, ये 4 ब्रांच ऑफिसेस है। तो आपको क्या करना है, ये जो सबनेट है 192.168.10.0/24, ये सबनेट को डिवाइड करके क्या करना है, इसके 4 ब्रेक करना है, 4 नेटवर्क बनाने हैं, इसको ब्रेक करके 4 नेटवर्क बनाना है, ठीक है। मुंबई, दिल्ली, चेन्नई एंड बेंगलोर, इस ब्रांच ऑफिस को आपको असाइन करना है। अब ये कैसे असाइन करोगे, तो हमें नेटवर्क बेसिस पे जब भी करना है तो हमारा फार्मूला कौन सा है 2 to the power of n, ठीक है, n क्या होता है नेटवर्क बिट्स, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू रिक्वायरमेंट। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे क्या करेंगे, देखो सेम power of 2 का टेबल लेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 2 to the power of 1, अगर 1 बिट हम नेटवर्क में डालते हैं, कौन सा 1 बिट नेटवर्क में डालते हैं तो नेटवर्क कितना बनेगा 2, अगर हम 2 बिट्स नेटवर्क में डालते हैं तो नेटवर्क्स कितने बनेंगे 4। तो हमारे यहाँ पे फुलफिल्ड हो गया, हमें कितना नेटवर्क बनाना था 4, यानी कि अगर हमको 4 नेटवर्क बनाना है तो 2 बिट्स हमको किस में डालना पड़ेगा नेटवर्क में। तो हम यहाँ पे आ जाएंगे 2 to the power of 2, ठीक है, इज इक्वल टू कितना होता है यहाँ पे 4, यानी कि 4 नेटवर्क्स बन रहा है। तो हमें कितना नेटवर्क डालना कितना बिट्स नेटवर्क में डालना पड़ेगा
जब 2 बिट्स हम नेटवर्क में डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा रिक्वायरमेंट पूरा हो जाएगा। 4 नेटवर्क्स हम क्या कर सकते, क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप्स यू अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू।